नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, आज से हम आपके सामने राजस्थान जीके की वो बेहतरीन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो सभी साथी सीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। जो साथी पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि आपका अपना परिवार है, चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुष्कर मेले को, ऑप्शन नंबर सेकंड सुरसरा के मेले को, ऑप्शन नंबर थर्ड तेजाजी के मेले को, ऑप्शन नंबर फोर्थ बेणेश्वर के मेले को। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा साथियों, आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है? जिन भी साथियों को क्वेश्चन का आंसर आ रहा है फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा। हाँ भाई, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं आप समस्त साथियों से कि पहले क्वेश्चन का आप रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा साथियों। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, आदिवासियों कुंभ किसे कहा जाता है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है सुमित भैया का, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। सभी साथियों से निवेदन करता हूं आप जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका अपना परिवार है और सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बेणेश्वर के मेले को। जी हां दोस्तों, डी ऑप्शन हमें राइट करना होगा। बेणेश्वर का जो मेला है उसे हम आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर का जो मेला है उसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कुंभ कहते हैं। सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। चलिए भैया बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बेणेश्वर के मेले का आयोजन कब कब होता है? यानी बेणेश्वर का मेले का जो आयोजन है वो कब होता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा साथियों। आपके सामने पूछा है बेणेश्वर के मेले का आयोजन कब होता है? बेणेश्वर के मेले का आयोजन कब होता है? जल्दी से रिप्लाई करो भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट माघ माह की पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो आपको दे रखा है श्रावण माह की पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो आपको दे रखा है कार्तिक माह की पूर्णिमा को, और ऑप्शन नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं साथियों तो ऑप्शन नंबर फोर दे रखा है जेठ माह की पूर्णिमा को। हाँ भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आप सभी साथियों से निवेदन में करता हूं आप जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। राजस्थान सीटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास है भैया। क्वेश्चन आपके सामने रखा है, बेणेश्वर के मेले का आयोजन कब होता है? बेणेश्वर के मेले का आयोजन कब होता है? बिल्कुल यहां पर रिप्लाई करने का प्रयास किया है। मैं आप सभी को बता देता हूं बेणेश्वर के मेले का आयोजन कब होता है। बेणेश्वर के मेले का जो आयोजन होता है वो होता है साथियों माघ माह की पूर्णिमा को। माघ माह के पूर्णिमा को बेणेश्वर के मेले का आयोजन होता है। माघ माह की पूर्णिमा को बेणेश्वर के मेले का आयोजन होता है। और कहां होता है मैं आपको बता देता हूं, डूंगरपुर में होता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको राइट करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए पर हमें क्लिक करना होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है, वीर तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है? वीर तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है? वीर तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है? रिप्लाई करो भैया, वीर तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है? देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। वीर तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है? वीर तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है?
चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया है। वीर तेजाजी का जो प्रसिद्ध मेला बढ़ता है वो परबतसर में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है साथियों? परबतसर। यहां पर हमें राइट करना होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। वीर तेजाजी का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहां पर लगता है? वीर तेजाजी का जो प्रसिद्ध मेला है वो परबतसर में लगता है। कहां पर लगता है? परबतसर में लगता है। चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 दे रखा आपके सामने कि चोलागढ़ देवी का मेला का आयोजन राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में होता है? चोलागढ़ देवी के मेले का आयोजन राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है जोधपुर। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, आपको दे रखा साथियों अलवर। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं, आपको दे रखा है साथियों जयपुर। और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करते हैं साथियों, आपको दे रखा है अजमेर। रिप्लाई कीजिएगा भैया, आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई करो भैया, आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपके सामने सही जवाब दे दिया है यहां पर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल चौलागढ़ देवी के मेले का जो आयोजन होता है वो कहां पर होता है? चौलागढ़ देवी के मेले का जो आयोजन होता है साथियों वो अलवर जिले में होता है। कहां पर होता है? अलवर जिले में। चौलागढ़ देवी के मेले का आयोजन कहां पर होता है? अलवर जिले में। तो यहां पर हम राइट करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहे हैं वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जो पेड़ों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष? ऑप्शन दे रखा है ऋषभ देव जी का मेला, ऑप्शन नंबर सेकंड शाहजी का मेला, ऑप्शन नंबर थर्ड भरतहरि का मेला और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपके सामने खेजड़ली का मेला। रिप्लाई कीजिएगा साथियों। हाँ भाई, राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है, राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जो पेड़ों को बचाने के लिए आयोजित किया जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जो पेड़ों को बचाने के लिए आयोजित किया जाता है? जी हां दोस्तों, हमें राइट करना होगा ऑप्शन नंबर डी पर खेजड़ली का मेला। क्या राइट करना होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, राइट होगा खेजड़ली का मेला। तो वृक्षों के संरक्षण से संबंधित कौन सा मेला है? डी ऑप्शन हमें राइट करना होगा खेजड़ली का मेला। बिल्कुल यहां पर हम राइट कर देंगे साथियों ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई, सभी का आ गया है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल हम यहां पर ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर हम यहां पर डी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठा प्रश्न आपके सामने कह रहा है साथियों कि गोगाजी के मेले का आयोजन कब होता है? बिल्कुल बताओ साथियों, गोगाजी के मेले का आयोजन कब होता है? गोगाजी के मेले का आयोजन कब होता है? ऑप्शन दे रखा है माघ माह में, ऑप्शन दे रखा है सावन माह में, ऑप्शन दे रखा है फाल्गुन माह में और ऑप्शन दे रखा है आपके सामने डी ऑप्शन दे रखा है भाद्रपद माह में। यानी गोगाजी के मेले का आयोजन कब होता है? 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा है माघ माह में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सावन माह में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है फाल्गुन माह में और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है भाद्रपद माह में। आप सभी को मैं बता देता हूं, गोगाजी के मेले का जो आयोजन होता है वो भादवार महीना में होता है। तो यहां पर हमें ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करना होगा। बिल्कुल यहां पर हमें जवाब करना होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो असंगत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, बेनेश्वर का मेला क्या डूंगरपुर में आयोजित होता है? बादशाह का मेला क्या ब्यावर में आयोजित होता है? मरु महोत्सव क्या बाड़मेर में आयोजित होता है? और गोमतेश्वर का मेला क्या सिरोही में आयोजित होता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? रिप्लाई करो भैया जल्दी से। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। दोस्तों देखिएगा, अगर अपन बात करते हैं मरु महोत्सव, जो मरु महोत्सव होता है वो बाड़मेर में नहीं होता है। मरु महोत्सव का जो आयोजन होता है साथियों वो जैसलमेर में होता है। कहां पर होता है? जैसलमेर। ठीक है साथियों, तो मरु महोत्सव है उसका आयोजन बाड़मेर में नहीं होता है, जबकि बेनेश्वर का मेले का आयोजन डूंगरपुर में होता है, बादशाह का मेला ब्यावर जिले में लगता है और गोमतेश्वर का जो मेला है वो सिरोही में लगता है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? राजस्थान में ऐसा कौन सा मेला है जो 1 साल में 2 बार आयोजित किया जाता है? बिल्कुल कौन सा मेला है जो 1 साल में 2 बार आयोजित किया जाता है?
जल्दी से बताइएगा। राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जो एक साल में 2 बार आयोजित किया जाता है? पुनीत भैया, आपका हमारे चैनल पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आप क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। करणी माता का जो मेला है, करणी माता का जो मेला है वो साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। करणी माता का जो मेला है वो साल में 2 बार आयोजित होता है। करणी माता का जो मेला है साल में 2 बार आयोजित होता है। बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पर हमें क्लिक कर देना होगा। चलते भाई अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? जीण माता का मेला राजस्थान के, जीण माता का मेला राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? रिप्लाई करो जल्दी से। जीण माता का मेला राजस्थान के कौन से जिले में साल में 2 बार आयोजित किया जाता है? देखते हैं कितने साथियों का आंसर आ रहा है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। जीण माता का मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में आयोजित किया जाता है और वो भी साल में 2 बार, वो भी साल में 2 बार। क्या बात है। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा सीकर जिला को। बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा सीकर को, सीकर को यहां पर राइट करना होगा। देखते हैं कितने साथियों का सीकर आंसर आ चुका है। हाँ भाई, सभी साथियों के सीकर आंसर आ चुका है क्या? सभी साथियों के सीकर आंसर आ चुका है क्या? जल्दी से बताओ भाई। सभी साथियों के सीकर आंसर आ चुका है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 बोल रहे हैं, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ये तो अपन ने अभी करवा दिया था, रिपीट हो गया शायद। हाँ भाई, अगला 11वां क्वेश्चन है, बादशाह का मेला राजस्थान के कौन से शहर में आयोजित किया जाता है? बादशाह का मेला राजस्थान के कौन से शहर में आयोजित किया जाता है? बादशाह का मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शहर में आयोजित किया जाता है? रिप्लाई करो भैया। बादशाह का मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शहर में आयोजित किया जाता है? देखते हैं कितने साथियों का सही जवाब जाता है। बादशाह का मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर सही जवाब दिया, बादशाह का जो मेला है भैया वो ब्यावर जिले में लगता है। बादशाह का जो मेला है भाई साहब जी वो ब्यावर जिले में लगता है। तो यहां पर हमें ब्यावर जिले को राइट करना होगा। ठीक है भैया, होली के अगले दिन बादशाह का मेला, बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर जिले में। चलते हैं भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन किया जाता है? किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन किया जाता है? बिल्कुल, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है मल्लीनाथ जी, ऑप्शन दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन दे रखा है तेजा जी और ऑप्शन दे रखा है रामदेव जी। रिप्लाई करो भैया। किसकी स्मृति में, किसकी स्मृति में मल्लीनाथ जी, ओहो, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा के अंदर पशु मेले का आयोजन किया जाता है? बिल्कुल यहां पर राइट करना होगा हमें। बिल्कुल सही जवाब दिया है मल्लीनाथ जी। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा के अंदर पशु मेले का आयोजन किया जाता है? हमें राइट करना होगा साथियों मल्लीनाथ जी। यहां पर हमें ए ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाण गंगा का मेला का आयोजन कहां पर होता है? टोंक जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, अलवर जिले में और एक ऑप्शन दे रखा है जयपुर जिला में। बाण गंगा माता के मेले का आयोजन कहां पर होता है? ऑप्शन दे रखा है टोंक जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, ऑप्शन दे रखा है अलवर जिले में और ऑप्शन दे रखा है जयपुर जिले में। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाण गंगा मेले का आयोजन कहां पर होता है? बाण गंगा मेले का आयोजन होता है भैया टोंक जिले में। बाण गंगा मेले का आयोजन कहां पर होता है? बाण गंगा मेले का जो आयोजन होता है वो टोंक जिले में होता है। कहां पर होता है साथियों? टोंक जिले में। तो यहां पर हमें राइट कर देना होगा टोंक जिले को। यहां पर हमें राइट कर देना होगा टोंक जिले को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है,
जिला जिसमें व्रतहरि का मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें व्रतहरि के मेले का आयोजन किया जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें व्रतहरि के मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है दौसा, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं अलवर, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं आपको दे रखा है भरतपुर, और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करते हैं आपको दे रखा है भाई जयपुर। बिल्कुल रिप्लाई कीजिएगा, रिप्लाई करो जल्दी से। जिला जिसमें व्रतहरि के मेले का आयोजन किया जाता है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें व्रतहरि के मेले का आयोजन किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें व्रतहरि के मेले का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों वह जिला होगा अलवर जिला। जी हां दोस्तों, हमें राइट करना होगा अलवर जिला, और अलवर जिले में व्रतहरि के मेले का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल अलवर जिले को आपको राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर हमें अलवर जिले को राइट करना होगा, यहां पर हमें अलवर जिले पर क्लिक कर देना होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा साथियों अलवर जिला। अलवर जिला हमें क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 दे रखा है कि मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में आयोजित किया जाता है? मालपुरा डिग्गी के अंदर कल्याण जी का जो मेला लगता है, कल्याण जी का जो मेला लगता है वो किस भगवान के स्वरूप में आयोजित किया जाता है? किस भगवान के स्वरूप में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दे रखा भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान लक्ष्मण और भगवान इंद्र। देखते हैं कितने साथियों का सही जवाब जाता है। मालपुरा के अंदर, मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी के अंदर कल्याण जी का मेला लगता है। एक गाना सुना होगा, बाजे छे नौबत बाजे मारा डिग्गीपुरी का राजा, ओ डिग्गीपुरी का राजा, हमारा डिग्गीपुरी का राजा, बाजे छे नौबत बाजे मारा डिग्गीपुरी का राजा। ये सॉन्ग बहुत फेमस थे और सुना भी होगा। तो जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होगा? बिल्कुल भगवान विष्णु। बिल्कुल मालपुरा डिग्गी तहसील में, मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेले का आयोजन किया जाता है, और ये कल्याण जी का जो मेला है भगवान विष्णु को समर्पित है। बिल्कुल भगवान विष्णु के स्वरूप में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो यहां पर बिल्कुल हमें राइट करना होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को हमें क्लिक कर देना होगा। हाँ भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए पर हमें क्लिक करना होगा। आप में से कितने साथियों को ऑप्शन नंबर ए आया है? बिल्कुल। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 16। करणी माता का मेला का आयोजन, करणी माता के मेले का आयोजन, करणी माता के मेले का आयोजन, बिल्कुल बताओ भैया करणी माता के मेले का आयोजन कहां पर होता है? पाली, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। रिप्लाई करो। देखिए जो सीटें हम आपके सामने लेकर आए हैं लेवल 0 से लेकर हायर लेवल तक जाएंगे, और प्रत्येक टॉपिक के सारे जो क्वेश्चन होंगे 300 प्लस क्वेश्चन, हर टॉपिक के हमने 300 प्लस क्वेश्चन रखे हैं। तो आज हम आपके सामने इस क्लास में 70 क्वेश्चन करेंगे, यानी ये मान के चलो कि 3 दिन में आपका एक टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा, और आपको हर टॉपिक से 300 क्वेश्चन हम यहां कराएंगे। 300 क्वेश्चन का लक्ष्य हमने रखा है, ताकि सीटी का अगर आप पेपर देने जा रहे हो, अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी स्टेट सर्विस से रिलेटेड कोई भी पेपर देने जा रहे हो, तो भैया ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट रहेंगे आपके लिए। बिल्कुल करणी माता के मेले का आयोजन होता है साथियों बीकानेर में। करणी माता के मेले का आयोजन कहां पर होता है? बीकानेर में होता है। करणी माता के मेले का आयोजन कहां पर होता है? बीकानेर में होता है। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, सवाई भोज के मेले का आयोजन होता है। सवाई भोज के मेले का आयोजन होता है, रिप्लाई करो भैया कहां पर होता है? सवाई भोज के मेले का आयोजन होता है भीलवाड़ा में, शाहपुरा में, केकड़ी में, अजमेर के अंदर। सवाई भोज के मेले का आयोजन होता है, सवाई भोज के मेले का आयोजन होता है भीलवाड़ा में, शाहपुरा में, केकड़ी के अंदर और अजमेर में। अब दोस्तों देखिएगा
यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर 50 नए जिले बना दिए गए। तो जब 50 नए जिले बना दिए गए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, 100% करेगा। भाई पहले आसिंद भीलवाड़ा, अब बात करते हैं ये शाहपुरा में चला गया। कहां पर चला गया? शाहपुरा में। तो यहां पूछा गया है कि सवाई भोज का मेला का आयोजन कहां पर किया जाएगा? सवाई भोज के मेले का आयोजन शाहपुरा, आसिंद। बिल्कुल, पहले था आसिंद, अब आ गया है आसिंद, आ गया भीलवाड़ा में। अब आसिंद कहा आ गया है? आसिंद आ गया भैया शाहपुरा में। ठीक है, तो बिल्कुल हम यहां पर भी ऑप्शन पे राइट करेंगे। अगर ऑप्शन में शाहपुरा नहीं दे रखा है, ऑप्शन में शाहपुरा नहीं दे रखा है, तो आप आसिंद भीलवाड़ा को राइट कर सकते हो, लेकिन यह कुल मिलाकर क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, जहां टाइप करते समय क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन, फूलडोल उत्सव का आयोजन कहां पर होता है? फूलडोल उत्सव का आयोजन कहां पर होता है? प्रणामी पंथ नहीं, फूलडोल उत्सव का आयोजन, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, इसको ऐसे लिख लो, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। प्रणामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, राम सनही पंथ के द्वारा और सतनामी पंथ के द्वारा। जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है प्रणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है राम सनही पंथ द्वारा, और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है सतनामी पंथ द्वारा। देखते हैं कितने साथियों का सही जवाब जाता है। बिल्कुल, यहां पर सही जवाब दिया है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल, यहां पर हमें राइट करना होगा राम सनही पंथ द्वारा। तो बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन, राम सनही पंथ द्वारा फूलडोल उत्सव का आयोजन किया जाता है, यानी फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है भाई जहां पर सबसे ज्यादा पशु मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अजमेर, ऑप्शन नंबर सेकंड नागौर, ऑप्शन नंबर थर्ड टोंक और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है पाली। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन होता है? सभी का रिप्लाई आना चाहिए। राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जहां सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है? वो राजस्थान का नागौर जिला है, वो राजस्थान का नागौर जिला है जहां सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन होता है। वो राजस्थान का नागौर जिला है जहां पर सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन, कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? ऑप्शन दे रखा अजमेर में, ऑप्शन दे रखा है नागौर में, ऑप्शन दे रखा जालरा पाटन में, ऑप्शन दे रखा है पाली में। हाँ भाई रिप्लाई करो, कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है जालरा पाटन झालावाड़ में। बिल्कुल आपको यहां पर राइट करना होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर हमें क्लिक कर देना होगा, ऑप्शन नंबर सी पर हमें यहां पर क्लिक कर देना होगा। तो बिल्कुल झालरा पाटन झालावाड़ को यहां पर हमें क्लिक कर देना होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। लोक देवता तेजाजी को कहां के मेले में याद किया जाता है? लोक देवता तेजाजी को कौन सा ऐसा मेला है जिसमें याद किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है? देशनोक, परबतसर, पुष्कर, करौली।
बिल्कुल बताओ भाई, लोक देवता तेजाजी को कहां के मेले में याद किया जाता है? देशनोक, परबतसर, पुष्कर, करौली। बिल्कुल सही जवाब दिया है परबतसर। परबतसर, परबतसर का जो मेला होता है उसमें तेजाजी के मेले को, तेजाजी भगवान को याद किया जाता है और तेजाजी का ही मेले का आयोजन होता है परबतसर नागौर में। ठीक है भाई, तो यहां पर हमें राइट करना होगा परबतसर को। आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 22। बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन कौन से मास में होता है? यानी बाबा रामदेव जी का मेले का आयोजन होता है वो किस माह में होता है? फाल्गुन माह में, चैत्र माह में, अश्विनी माह में, और आपको दे रखा है भाद्रपद माह में। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन कौन से महीने में होता है? बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन कौन से महीने में होता है? बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन कौन से महीने में होता है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रिप्लाई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? रिप्लाई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन कौन से महीने में होता है? अरे ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है यार, भाद्रवा महीना में होता है ना बाबा रामदेव जी का, तो यहां हमें राइट करना होगा भाद्रपद। भाद्रपद को हमें राइट करना होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। गोटिया अंबा जी के मेले का आयोजन किया जाता है कोटा में, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर में। गोटिया अंबा जी के मेले का आयोजन किया जाता है, रिप्लाई करो जल्दी से। गोटिया अंबा जी के मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? गोटिया अंबा जी के मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो गोटिया अंबा जी के मेले का आयोजन किया जाता है भैया बांसवाड़ा में। कहां पर किया जाता है? बांसवाड़ा में। गोटिया अंबा जी के मेले का आयोजन कहां पर होता है? गोटिया अंबा जी के मेले का आयोजन बांसवाड़ा में होता है। कहां पर होता है? बांसवाड़ा में। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 क्वेश्चन। गौतमेश्वर धाम पर मेले का आयोजन होता है अजमेर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, पाली में। रिप्लाई करें भैया, गौतमेश्वर धाम पर मेले का आयोजन होता है, बताओ जल्दी से बताओ कहां पर होता है? गौतमेश्वर धाम पर मेले का आयोजन होता है अजमेर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, पाली में। तो गौतमेश्वर धाम पर मेले का जो आयोजन होता है वो कहां पर होता है? प्रतापगढ़ में होता है। कहां पर होता है साथियों? प्रतापगढ़ में। तो हम यहां पर क्लिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल हम यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर राइट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर राइट करेंगे। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 25 से। गणेश जी का प्रसिद्ध मेले का आयोजन कहां पर होता है? अजमेर, उदयपुर, प्रतापगढ़, रणथंभौर। गणेश जी का प्रसिद्ध मेले का आयोजन कहां पर होता है? गणेश जी के प्रसिद्ध मेले का आयोजन कहां पर होता है? गणेश जी के प्रसिद्ध मेले का आयोजन कहां पर होता है? रणथंभौर। बिल्कुल रणथंभौर, रणथंभौर। यहां पर हमें डी ऑप्शन पर राइट करना होगा, यहां पर हमें डी ऑप्शन पर राइट करना होगा। तो दोस्तों आप सभी को महत्वपूर्ण सूचना मैं दे रहा हूं, YouTube हमारा एक नया चैनल है आरुष क्लासेस अजमेर, बिल्कुल जिससे आप सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। आप इस चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा और चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और अगर दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी व्हाट्सएप नंबर है 9214447666। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों 9214447666। बिल्कुल आप हमारे इस व्हाट्सएप में नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको सीटी का हमारा कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। और पेड कोर्स का जो हमारा चार्ज रखा है साथियों, पेड कोर्स का जो हमारा चार्ज रखा है साथियों, ध्यान रखिएगा 499 रुपीज का रखा है, यानी 499 रुपए का पेड कोर्स होगा। 499 रुपए का पेड कोर्स होगा जिसमें कंप्लीट कोर्स आपको कराया जा रहा है, कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। पेड कोर्स की शर्त ये होगी कि पर मंथ ये हमारा कोर्स होगा साथियों, पर मंथ आपको 499 रुपए का पे करना होगा। और 499 रुपए के पे में आप कंप्लीट राजस्थान सीटी की तैयारी कर सकते हो। तो आप चाहे तो हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे नीचे दिए गए इस नंबर पे संपर्क करना होगा। चलते साथियों आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। 26वां क्वेश्चन दे रहा है, बाबू महाराज का मेले का आयोजन होता है धौलपुर में, करौली में, प्रतापगढ़ में, पाली में। बिल्कुल रिप्लाई कीजिएगा, बाबू महाराज के मेले का आयोजन होता है
धौलपुर में, करौली में, प्रतापगढ़ में, पाली में। तो यहां पर हमें सही जवाब करना होगा साथियों, यहां पर हमें सही जवाब करना होगा साथियों, किसको? बाबू महाराज के मेले का जो आयोजन होता है वो धौलपुर में होता है। बाबू महाराज के मेले का आयोजन कहां पर होता है? बाबू महाराज के मेले का जो आयोजन होता है वो धौलपुर जिले में होता है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। 27वां प्रश्न है, तेजा दशमी आती है सावन शुक्ल पूर्णिमा को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, अश्विन शुक्ल प्रथमा को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। जल्दी से बताओ भाई, तेजा दशमी कब आती है? हाँ भाई जल्दी से बताओ, तेजा दशमी कब आती है? तेजा दशमी कब आती है? बिल्कुल यहां पर रिप्लाई क्या है? तेजा दशमी कब आती है? सावन शुक्ल पूर्णिमा को, भाद्रपद, आपको दे रखा है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। बिल्कुल हमें यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर राइट करना होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चेक कर लीजिएगा भैया, आप में से कितने साथियों ने बी ऑप्शन क्लिक किया है? आप में से कितने साथियों ने बी ऑप्शन क्लिक किया है? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है क्या सभी को? हाँ, थोड़ा सा वायर हिलने की वजह से कैमरे में प्रॉब्लम हुई थी। चलो भाई आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। 28वां क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति के मेले का आयोजन होता है? सीताबाड़ी में किस जनजाति के मेले का आयोजन होता है? रिप्लाई करो भैया। सीताबाड़ी में किस जनजाति के मेले का आयोजन होता है? देखते हैं कितने साथियों का सही जवाब जा रहा है। सीताबाड़ी में किस जनजाति के मेले का आयोजन होता है? गरासिया, भील, सहरिया, कालबेलिया। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सीताबाड़ी में किस जनजाति के मेले का आयोजन होता है? बिल्कुल सही जवाब दिया, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति। सीताबाड़ी में किस जनजाति के मेले का आयोजन होता है? सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति के मेले का आयोजन होता है। सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति के मेले का आयोजन होता है। हाँ भाई, क्लियर हो गया है? सभी क्लियर हो गया क्या? जल्दी से रिप्लाई करो।
तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है साथियों, अजमेर में ख्वाजा साहब, अजमेर में ख्वाजा साहब की उर्स का आयोजन होता है। अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब के उर्स का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष पहली रजब से छठी रजब तक। बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, बी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है रमजान के 2 माह से तीसरे माह तक। सी ऑप्शन दे रखा है मुहर्रम के 2 माह बाद। और डी ऑप्शन दे रखा है रमजान के 1 माह बाद। जल्दी से बताइए भैया। बिल्कुल, अजमेर में ख्वाजा साहब के उर्स मेले का जो आयोजन होता है वो प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक होता है। प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक होता है। यहां पर हमें ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते, प्रश्न संख्या 31 31 की बात करते। 31 क्वेश्चन कह रहा है भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन कहां पर होता है। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन कहां पर होता है। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन कहां पर होता है। रिप्लाई करो भैया जल्दी से। अजमेर में, उदयपुर में, सवाई माधोपुर में और पाली में। 4 ऑप्शन दे रखा है। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन कहां पर होता है। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का जो आयोजन होता है वो सवाई माधोपुर में होता है। कहां पर होता है? सवाई माधोपुर में होता है। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के जो मेले का आयोजन होता है सवाई माधोपुर में होता है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, 32वां क्वेश्चन है कपिल मुन्नी के मेले का आयोजन कहां पर होता है। ऑप्शन दे रखा है माघ माह की पूर्णिमा को, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, बैसाख की पूर्णिमा को। कपिल मुन्नी के मेले का आयोजन कहां पर होता है। कपिल मुन्नी के मेले का आयोजन होता है कोलायत बीकानेर में। कहां पर होता है? कोलायत बीकानेर में। और कब होता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को। तो कोलायत बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में कपिल मुन्नी के मेले का आयोजन किया जाता है और कार्तिक माह की पूर्णिमा को होता है। कहां पर होता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को। इसी प्रकार कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है उसको एक अन्य भव्य राजस्थान का सबसे बड़ा मेला और भारत का एक रंगीला मेला का आयोजन किया जाता है, वो किया जाता है पुष्कर में। तो पुष्कर में एक अंतरराष्ट्रीय मेला बढ़ता है साथियों, आप सभी को पता है, वो भी कार्तिक माह की पूर्णिमा को बढ़ता है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। केला देवी का मेले का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल बताइए, मां केला देवी के मेले का आयोजन कब होता है। यहां दे रखा है चैत्र शुक्ल पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में, बैसाख शुक्ल पक्ष में और बैसाख ज्येष्ठ पक्ष में मां केला देवी का मेला बढ़ता है। और कौन से माह में मां केला देवी के मेले का आयोजन किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हाँ भाई, रिप्लाई कीजिएगा, केला देवी के मेले का आयोजन कब किया जाता है। बिल्कुल, केला देवी के मेले का आयोजन कब किया जाता है, आप सभी को पता होगा साथियों, चैत्र शुक्ल पक्ष यानी चैत्र माह में मां केला देवी के मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, गोगा जी के मेले का आयोजन होता है हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, सवाई माधोपुर में, पाली के अंदर। गोगा जी के मेले का आयोजन होता है बिल्कुल हनुमानगढ़ की नौहर तहसील है और हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में गोगा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। हनुमानगढ़ के नौहर तहसील में गोगा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। यहां पर ए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आगे चलते हैं साथियों, 35वां क्वेश्चन है गौतमेश्वर धाम पर मेले का आयोजन होता है। बिल्कुल प्रतापगढ़ में, अभी पढ़ लिया था अपने। बिल्कुल हमें राइट करना होगा प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर धाम पर मेले का आयोजन होता है प्रतापगढ़ में। आगे बढ़ जाते हैं, ईद उल जुहा का त्योहार कब मनाया जाता है। रमजान माह की 14वीं तारीख को, रमजान माह की 27वीं तारीख को, जिलहिज माह की 10वीं तारीख को और रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को। बिल्कुल बताइए साथियों, आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भैया, आंसर क्या होगा। यहां क्वेश्चन आपके सामने है, ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है।
यहां होगा शायद दोस्तों जिलहिज माह की 10 तारीख को, जिलहिज माह की 10 तारीख को, बिल्कुल हमें सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। ये मुसलमानों का एक प्रकार से कुर्बानी का त्योहार होता है, ये मुसलमानों का एक प्रकार से कुर्बानी का त्योहार होता है। हजरत इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में, अपना प्रिय पुत्र हजरत जी का इस्माइल कुर्बानी की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। शब ए बारात त्योहार का आयोजन, शब ए बारात त्योहार का आयोजन कब किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल शबान माह की 14वीं तारीख को, शबान माह की 14वीं तारीख को, और इस दिन अल्लाह अपनी गलतियों की माफी मांगता है। अल्लाह इस रात अल्लाह से अपनी जितनी भी गलतियां होगी, सॉरी इस रात अल्लाह से जितनी भी गलतियां हो गई है उनकी हम माफी मांगते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समाज का ये बहुत ही अच्छा पर्व माना जाता है, जिस पर मुस्लिम समाज के व्यक्तियों द्वारा कोई भी अगर गलती हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन अल्लाह से वो माफी मांगते हैं और अल्लाह उनको माफ भी करते हैं, अल्लाह उनको माफ भी करते हैं, यानी उनके अगर कोई गलती हो गई है तो वो उस दिन माफी मांग सकते हैं। शब ए बारात त्योहार कब मनाया जाता है? शबान माह की 14वीं तारीख को। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 38 की। सुगंध दशमी पर्व का आयोजन किस धर्मावलंबियों से जुड़ा है? सुगंध दशमी पर्व का आयोजन किस धर्मावलंबियों से जुड़ा है? सुगंध दशमी पर्व का आयोजन कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म संबंधित है? जैन धर्म। तो हमें राइट करना होगा साथियों जैन धर्म, हमें राइट करना होगा साथियों जैन धर्म। क्लियर हो गया भैया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थदड़ी या बड़ी सातम, थदड़ी या बड़ी सादम किस धर्म से संबंधित है? सिंधी समाज। क्या बात है, सिंधी समाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी पर हमें क्लिक करना होगा। थदड़ी या बड़ी सातम का जो त्योहार है ये सिंधी समाज से संबंधित है। ठीक है साथियों, ये हमेशा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को यह त्योहार मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 40। ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हाँ भाई जल्दी से बताओ। यहां क्वेश्चन कह रहा है साथियों आपके सामने, यहां क्वेश्चन कह रहा है साथियों आपके सामने, ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रिप्लाई कीजिए जल्दी से, रिप्लाई करो। ईसा मसीह के स्वेच्छा से, ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग में लौट जाने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असेंशन डे। बिल्कुल हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन पर, असेंशन डे। डी ऑप्शन पर हमें यहां पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन नंबर डी पर हमें यहां पर क्लिक कर देंगे साथियों। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 41। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है क्रिसमस, ऑप्शन दे रखा है गुड फ्राइडे, ऑप्शन दे रखा है ईस्टर, ऑप्शन दे रखा है नववर्ष। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। कन्हैया लाल जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं और संजना रावत हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई जल्दी से रिप्लाई करो, देखो सभी का आंसर आना चाहिए, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए भैया। बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने पर जो त्योहार मनाया जाता है उसको ईस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ईस्टर कहा जाता है। सी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 42 क्वेश्चन।
भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, जो 78 ईस्वी पूर्व में, जो 78 ईस्वी सन में आरंभ किया गया था। क्लियर हो गया साथियों? 78 ईस्वी सन में आयोजित किया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर, जो 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल यहां पर आंसर आ चुका है सी ए ऑप्शन। और इसका प्रारंभ किसने करवाया था? जरा कमेंट करो, इसका प्रारंभ किसने करवाया था? इसका प्रारंभ कराया था कुषाण शासक कनिष्क ने। कुषाण शासक कनिष्क ने, कुषाण शासक कनिष्क ने इसका प्रारंभ करवाया था। कुषाण शासक कनिष्क ने इसका प्रारंभ करवाया था। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? अभी आपको पता है हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम होता है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम होता है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम होता है। याद रखिएगा साथियों, हिजरी सन का जो पहला महीना होता है वो मुहर्रम होता है। कौन सा होता है? मुहर्रम होता है। तो हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होगा? मुहर्रम होगा। बिना ईसर के गणगौर की पूजा कहां पर की जाती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जब बिना ईसर के गणगौर की पूजा की जाती है? राजस्थान का वे जिला जैसलमेर का जिला है। जैसलमेर का जिला है साथियों, जैसलमेर वाला जिला है जब बिना ईसर ही गणगौर की पूजा की जाती है। जब बिना ईसर ही गणगौर की पूजा की जाती है। चित्रकला वाला हमारा क्लास वीडियो कंप्लीट देख लेना, वहां पर आपको जब मैं आर्ट और कल्चर पढ़ा रहा था वहां पर डिटेल से आपको बताया है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई करो दोस्तों। देखिए गणगौर का जो त्योहार है वो चैत्र कृष्ण एकम से, चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक चलता है। तो इसका मतलब 18 दिन तक ये त्योहार चलता है। इसका मतलब 18 दिन तक ये त्योहार चलता है। 18 दिन तक ये त्योहार चलता है। इस त्योहार में गण शिव को समर्पित हैं। और इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं गौर, गौर यहां पार्वती है। ठीक है साथियों। हाँ संजना ने जवाब दिया है ना, गलत होगा संजना, 15 नहीं होगा, 18 दिन होगा। चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होता है और जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक चलता है। 46 की बात करते, गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष नवमी को, सावन के कृष्ण पक्ष नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष नवमी को और सावन के शुक्ल पक्ष नवमी को। रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। गोगा नवमी मनाई जाती है, गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष नवमी को। ऑप्शन नंबर ए पर हमें क्लिक कर देना होगा। ऑप्शन नंबर ए पर हमें क्लिक करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आगे बढ़ जाते साथियों। प्रश्न संख्या 47, गीगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। गीगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? गीगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर। क्या बात है। गीगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? गीगा गणगौर है उदयपुर की। गीगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है भाई? उदयपुर की प्रसिद्ध है। यहां पर आप डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। मुस्लिम समाज किस त्योहार पर ताजिए निकालते हैं? मुस्लिम समाज ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर ताजिए निकालते हैं?
मुस्लिम समाज ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर ताजिया निकालता है? मुस्लिम समाज ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर ताजिया निकाले जाते हैं? तो मोहर्रम, वो मोहर्रम का त्योहार होता है जिस पर ताजिए निकाले जाते हैं। बिल्कुल आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का कौन सा स्थान है जो कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है? बिनाई, नसीराबाद, पुष्कर, मसूदा। अब मैं आपको बता देता हूं, बिनाई को राइट करना होगा, लेकिन बिनाई चला गया है केकड़ी जिले में। बिनाई चला गया है केकड़ी जिले में, याद रखिएगा साथियों, बिनाई चला गया है केकड़ी जिले में। वर्तमान में बिनाई कहां चला गया है? वर्तमान में बिनाई केकड़ी जिले में चला गया। कहां पर चला गया है? केकड़ी जिले में चला गया है। 50वां क्वेश्चन, जल जुलनी एकादशी के मेले का आयोजन होता है। जल जुलनी एकादशी मनाई जाती है। जल जुलनी एकादशी मनाई जाती है भादवारी महीनारी शुक्ल पक्ष 11 को। भादवारी महीनारी शुक्ल पक्ष 11 को जल जुलनी एकादशी मनाई जाती है। भादवारी महीना शुक्ल पक्ष एकादशी को जल जुलनी एकादशी यानी जल जुलन 11 मनाई जाती है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, 51 क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है सावन की तीज से। सावन की तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन हो जाता है साथियों। सावन की तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन हो जाता है साथियों। बिल्कुल आपको ये ऑप्शन पे राइट करना होगा। किस पूर्णिमा के लिए मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं में परिपूर्ण होता है? जल्दी से बताओ भाई, किस पूर्णिमा के लिए मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं में परिपूर्ण होता है? वो होती है शरद पूर्णिमा। वो होती है साथियों शरद पूर्णिमा। हम राइट कर देंगे यहां ऑप्शन नंबर बी। हम राइट कर देंगे यहां ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करेंगे साथियों। आगे चलते हैं 53 क्वेश्चन। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा किस दिन मनाते हैं? व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा किस दिन मनाते हैं? व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा किस दिन मनाते हैं? रिप्लाई करो भैया जल्दी से। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा किस दिन मनाते हैं? 53 क्वेश्चन का जवाब आषाढ़ की पूर्णिमा को। बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा आषाढ़ की पूर्णिमा को। ए ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ए ऑप्शन पर हमें यहां क्लिक कर देना होगा साथियों। चालीहा त्योहार मनाया जाता है। चालीहा त्योहार मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं कि यह क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। सिंधी समाज का यह एक प्रमुख त्योहार है। सिंधी समाज का एक प्रमुख त्योहार है जो हमेशा 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त के मध्य मनाया जाता है। शुरू होता है 16 जुलाई को और 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक यह त्योहार मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं चालीहा त्योहार। सिंधी समाज का एक पर्व है। सिंधी समाज द्वारा प्रतिवर्ष 16 जुलाई से 24 अगस्त तक इसे मनाया जाता है, इसलिए इसे चालीहा महोत्सव कहा जाता है। गुरु गोविंद की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद की जयंती मनाई जाती है। रिप्लाई करो भाई जल्दी से। गुरु गोविंद की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद की जयंती मनाई जाती है माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ कृष्णा सप्तमी को, पौष शुक्ल सप्तमी को, या इनमें से कभी नहीं। गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती मनाई जाती है वो पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। पौष का महीना होता है, चांदनी वो रात होती है, सप्तमी वो दिन होता है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था? भारत ने किस वर्ष राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था? वो तिथि है 22 मार्च 1957। वो तिथि है 22 मार्च 1957 को, जब भारत ने राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर को अपनाया था। बिल्कुल बिल्कुल साथियों याद रखिएगा 22 मार्च 1957 राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। हिजरी कैलेंडर का 7वां महीना कौन सा होता है?
हिजरी कैलेंडर का 7वां महीना कौन सा होता है? हिजरी कैलेंडर का 7वां महीना कौन सा होता है? रिप्लाई करें भैया जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कितने साथियों का आता है। हाँ भैया, हिजरी कैलेंडर का 7वां महीना कौन सा होता है? शाबान, रमजान, रजब या रबी उल अव्वल? जल्दी से रिप्लाई करो, देखता हूं कितने साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बिल्कुल रमजान, बिल्कुल राइट करना होगा। हिजरी कैलेंडर का जो 7वां महीना होता है वो रमजान होता है। पहले महीने की अगर अपन बात करते हैं तो मुहर्रम होता है, और अंतिम महीने की बात करते हैं तो वो होता है साथियों जिलकादा व जिलहिज, जिलकादा व जिलहिज। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमें रमजान को राइट करना होगा। आगे है, गोबर कंडों की होली कहां पर खेली जाती है? रिप्लाई करो भैया, गोबर कंडों की होली कहां पर खेली जाती है? अच्छा, रमजान रजब होता है क्या? एक मिनट रुको, भैया बोल रहे हैं सर रजब होता है। बिल्कुल भैया जी कह रहे हैं सर रजब होता है। देखिए थोड़ा में भी कंफ्यूजन था। हिजरी कैलेंडर का 7वां महीना फिर रजब होगा, ठीक है, बिल्कुल रजब होगा। यहां पर अपन राइट कर देंगे रजब को, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा आपको रजब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गोबर कंडों की होली कहां पर खेली जाती है? गोबर कंडों की होली कहां खेली जाती है? गलियाकोट, गलियाकोट, डूंगरपुर, गलियाकोट, बिल्कुल गलियाकोट में गोबर कंडों की होली खेली जाती है। यहां पर हमें गलियाकोट को राइट करना होगा। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। 59 क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रसिद्ध गुड़ला त्योहार, मारवाड़ का प्रसिद्ध गुड़ला त्योहार किस अवधि तक मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। क्लियर हो गया भाई आगे सभी को? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सियावा का गौर मेला किस जिले में आयोजित होता है? सियावा का गौर मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? सियावा का गौर मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? जालोर में, पाली में, बाड़मेर में, सिरोही के अंदर? रिप्लाई करो भैया जल्दी से। सियावा का गौर मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? तो यहां पर हमें राइट करना होगा, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कितने साथी रिप्लाई कर पा रहे हैं। सिरोही जिला, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर सिरोही जिला। सियावा का गौर मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? तो हमें राइट करना होगा साथियों सिरोही जिला, बिल्कुल राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा का मेला का आयोजन कहां पर होता है? ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा के मेले का आयोजन कहां पर होता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई, कामा भरतपुर के अंदर। ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरे का मेले का आयोजन कहां पर होता है? कामा भरतपुर में होता है। कहां पर होता है साथियों? कामा भरतपुर में होता है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है? तो राजस्थान के अंदर मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा उर्स मेला है, वो ख्वाजा साहब का उर्स मेला होता है। वो ख्वाजा साहब का उर्स मेला होता है जो अजमेर में आयोजित होता है।
भाद्रपद शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी पर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? आप सभी को पता होगा, मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर के अंदर, मंडोर जोधपुर में नाग पंचमी के मेले का आयोजन किया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। 64 क्वेश्चन है, सीकर में खाटू श्याम के मेले का आयोजन कब होता है? आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, सीकर के अंदर खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन किया जाता है, वो फाल्गुन की शुक्ल दशमी से 12 तक होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, सीकर में खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन महीना, फागुन का जब महीना होता है उसमें 10वीं से 11 यानी 10 से और 12 को होता है, 10 से 11 से 12 को। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, 65 क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पर चौहड़ सिद्ध का मेला का आयोजन कहां पर होता है? आप सभी को पता है साथियों, अलवर जिले में होता है। कहां पर होता है? अलवर जिले में होता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस स्थान पर भाद्रपद पंचमी को भोजन थाली के मेले का आयोजन किया जाता है? और आप सभी को पता होगा, कामा भरतपुर के अंदर भोजन थाली के मेले का आयोजन किया जाता है भाद्रपद पंचमी को। इसी प्रकार 67 है, गोमती सागर का मेले का आयोजन कब किया जाता है जालरापाटन में? आप सभी को पता है साथियों, गोमती सागर जालरापाटन में मेले का जो आयोजन किया जाता है बैसाख की पूर्णिमा को होता है। कब होता है? बैसाख की पूर्णिमा को होता है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन सा हाड़ौती का सुरंगा मेला है? हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है साथियों? चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में आयोजित होता है, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। चंद्रभागा का मेला जो आपको आयोजन होगा जालरापाटन झालावाड़ में। उसी तरह कार्तिक माह की पूर्णिमा को कपिलधारा मेले का आयोजन राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में होता है? आप सभी को पता हो साथियों, कपिलधारा का जो मेले का आयोजन होता है वो 12 जिले में होता है। कहां पर होता है? 12 जिले में होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्विज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला का आयोजन कहां पर होता है? ये क्वेश्चन आपके सामने क्विज के रूप में दिया है। 1 से लेकर 69 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं और एक क्वेश्चन मैंने क्विज के रूप में दिया है। उम्मीद तो करता हूं सभी साथी इस क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करेंगे। साथियों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।